नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा। और चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम कृष्णा है। कृष्णा दिल्ली के रहने वाले और साल था 2014 का। कृष्णा बताते हैं कि हमारी जो कॉलोनी थी ना अब नई बन रही थी। कुछ एक मकान बन चुके थे और कुछ अब बन रहे थे। अब हमारा जो लड़कों का टीम था, ग्रुप था, उसमें एक हमारा से बड़ा लड़का था। उस टाइम हमारी उम्र जो लगभग थी 14-15 साल की थी। लेकिन वो लड़का जो जिसका नाम था सुनील, एक तरह से हमारे गली में अब हमारा एक तरह से सीनियर था। और कुछ लड़कों ने मिलकर के हम खेल कूद में अब लग चुके थे। नई कॉलोनी थी और जिधर देखो उधर खेत और बंजर भूमि नजर आती थी। हाँ, एक जगह का हमने चुनाव किया। वहां पर हम अब एक खेल का मैदान बना लिया था। लेकिन थोड़ी दूरी पर शमशान था, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं था। शमशान के थोड़ी दूर पर एक पुराना पेड़ था और वहां पर एक कुआं भी था। लेकिन हम इन चीजों से दूर, अब हम लोग भूत प्रेत के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे कि भूत प्रेत कैसा होता है। बस हमें स्कूल जाना और फिर वहां से जो टाइम बचता था हम आ जाते थे अपने उसी जगह पर, और जहां हमने खेल का मैदान बना रखा था, और वहां पर आके हम लोग सब दोस्तों के साथ अब खेल खेलते थे। वो जो हमारा लीडर था ना, एक तरह से बड़ा लड़का, उसका नाम था सुनील। उम्र में 2-3 साल बड़ा था। अब सारे लड़के उसके एक तरह से जो भी कहता उसकी का अब बात सुनते थे। हम लोग भी अपने खेल में मस्त हो जाते थे। वो गर्मी का महीना था। 7 बजे के आसपास अब सूरज अब डूब जाता था। लेकिन हम लोग जो खेल खेलते थे अब अंधेरा होने के बाद हम खेल नहीं पाते थे। लेकिन हमें और टाइम वहाँ पर काटना होता था। कुछ और खेल खेलते थे, छुपा छुपाई और तरह का खेल। अब 1-8 घंटा बिताने के बाद 8:30-9 बजे के आसपास सारे लड़के लौट जाते थे। और उस शाम को भी यही हुआ। अब सूरज डूब चुका था और इसके बाद मेरा तो दिल कर रहा था कि घर चले, थक चुका था। लेकिन वो जो हमारा गैंग लीडर था कहने लगा, अरे घर जा क्या करना है, अभी हम लोग दूसरा खेल खेलते हैं और फिर हम चलेंगे ना उसी टाइम पर। अब किसी को इतराज तो था ही नहीं, जो कह देता था पत्थर का लकीर होता था। अब फिर हम छुपा छुपाई खेल में लग चुके थे। अब रात के करीब 8:30 बज चुका और सब लड़के अब घर जाने को तैयार थे। मैं भी तैयार था। अचानक जो सुनील था ना, वो जो कुआं था और वहाँ पर एक पुराना पेड़ था, अब उसके नज़दीक अब वो खड़ा था। अब हम लोग बुला रहे थे, चलो सुनील भाई, चलो सुनील भाई, लेकिन वो किसी की आवाज़ सुन नहीं रहा था। आखिरकार हम लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे कि ऐसा क्या कर रहा है वहाँ पर, अब ये कौन सा खेल खेल रहा है। आवाज़ लगाते रहे, सुनील भाई चलो, अब देर हो रही है, घर वाले डांटेंगे, हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें अब पढ़ाई भी करनी है, खाना भी खाना है। लेकिन वो लड़का जो था सुनील, किसी की बात सुन नहीं रहा था। आखिरकार हम सारे लड़के अब उस पेड़ के पास पहुंच गए, उस कुआं के पास में। और तब हमने देखा कि वो सुनील जो था ना, वो पेड़ के ऊपर एकदम निगाहें गड़ा कर खड़ा है। अब मैंने ही पूछा, सुनील भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अब बहुत रात हो चुकी है, हमें घर भी जाना है। लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा कभी वो करता नहीं था। हम उसको एक तरह से हिलाने डुलाने लगे ताकि उसका ध्यान एक तरह से भंग हो जाए, हमारी ओर देखे, बात करे, क्या आखिर उस पेड़ के ऊपर में देख रहा है। लेकिन हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उस वक़्त में। लेकिन वो अपना जो ध्यान था ना उसी पेड़ के ऊपर लगा रखा था। आखिरकार जब सब लड़कों ने शोर करना शुरू किया, अरे क्या देख रहे हो सुनील भाई, ऐसा क्या है जो टकटकी लगा रहे हो। तब एक तरह से उसका ध्यान टूटा। जैसे ध्यान टूटा ना, वो डर चुका था। मैं देख रहा था उसका बदन कांप रहा था, जैसे जाड़े का बुखार चढ़ गया हो। अब सब लड़के हैरान और मैं भी हैरान कि आखिर सुनील को हुआ तो क्या हुआ। अब हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना उस वक्त में हम लोग कोई भूत प्रेत को अब महत्व देते थे। हमें जानकारी नहीं थी कि भूत प्रेत वास्तव में होता है। अब आखिरकार अब उसको कांपते देख सब पूछने लगे कि क्या हुआ सुनील भैया, क्या हो गया, आपका तबीयत खराब है। तब वो डरा हुआ आवाज में उंगली दिखाने लगा।
तुम्हें वो सब दिखाई दे रहा है? पेड़ के ऊपर में 3 लोग खड़े हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं, हमें इशारा करके बुला रहे हैं। अब सब लड़के फिर दोबारा से उस पेड़ की तरफ ध्यान देने लगे, लेकिन किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सब लड़के हैरान थे और कहने लगे, सुनील भाई नहीं, वहाँ कोई नहीं है, आपका मन का भ्रम है, चलो हम घर चलते हैं। लेकिन जो सुनील था ना, वो कह रहा कि नहीं, देखो तीनों लोग खड़े हैं ऊपर टॉप पर, पेड़ों का बिल्कुल ऊपर के हिस्से में, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहे? वो मुझे आवाज़ दे रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं कि तू यहाँ पर आ जा, तू यहाँ नज़दीक आ जा। वाकई में एक तरह से डराने वाला पल था। अब मैं तो कहूँ ना कि मैं तो आज तक कभी भूत प्रेत के बारे में जानता नहीं था। मेरे लिए तो अब एक तरह से बड़ा ही अजूबा समय था। आखिरकार हम उसको कहने लगे, अरे चलो भाई, जो भी होगा देखने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो हम लोग घर चलते हैं। लेकिन वो घर नहीं जा रहा था। अब हम लोग से उम्र में बड़ा था और शरीर भी हष्ट-पुष्ट था। हम सारे लड़के उसको एक तरह से बाँह खींचने लगे कि चलो सुनील भाई चलो, अब देर हो चुकी, हमें घर चलना चाहिए, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो कहने लगे, ना तुम लोग जाओ, मैं तो यहीं पर हूँगा, वो हमें याद कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें इनके पास में समय गुजारना है, मैं उनसे बातचीत करूँगा, आखिर वो चाहते क्या हैं, वो मुझे जानने ही नहीं दे रहे हैं। आप जाने कैसे नहीं दे रहे भाई, तुम एक तरह से स्वतंत्र हो, तुम्हें कौन रोक रखा है? आप फिर लड़के कहने लगे, सुनील भाई चलो, देखो अब मजाक का एक सीमा होता है और सीमा तुम पार कर रहे हो। हम मानते हैं कि तुम सीनियर हो, बड़े हो, ताकतवर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें परेशान करो। चलो, तुम्हारे घर वाले भी अब याद कर रहे हैं, वो भी ढूंढ रहे होंगे, चलो। लेकिन जो सुनील था ना, सब लड़कों को धक्का देने लगा कि तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं यहीं पर रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। वो हमारे अब दोस्त बन चुके हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनके पास में रहना है, उनसे बातचीत करना है। आखिरकार ये जो बवाल सुनील ने किया था ना, सब लड़के थोड़े डरने लगे कि आखिर इसको हो क्या गया है। आखिरकार सब लड़के अब खिसकने लगे कि चलो इसको घर जाके बोलते हैं, इसको माँ बाप को बताते हैं, अब उसके माँ बाप आएंगे तब इसको ले जाएंगे, ये तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। आखिर में मैं बचा था। वो सुनील हमारा एक गली छोड़ कर के पड़ोसी था और हमारी उसकी काफ़ी हद तक बनती थी। सब लड़के जाने लगे, मेरा भी मन हुआ कि मैं भी चलूं, लेकिन मैं सुनील को छोड़ना नहीं चाहता था अकेले। मैं सुनील के पास पहुंच गया और कहने लगा, देखो सुनील भाई, सारे लड़के अब जा रहे हैं और निकल चुके हैं, बस हम ही 2 यहाँ पर बचे हुए हैं। चलो, अब जो कुछ देखना था आपने देख लिया, चलो अब घर लौटते हैं, चलते हैं, हमारे घर वाले, तुम्हारे घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे, अब रुकना यहाँ ठीक नहीं है। तभी सुनील कहने लगा, अरे कृष्णा, तू तो मेरा दोस्त है ना, पक्का वाला है ना? मैं बोला, हाँ भाई, मैं आपका दोस्त हूँ। तो तू देख, वो 3 लोग तुझे दिखाई नहीं दे रहे? जब वो फिर इशारा करके जब मुझे दिखाने लगा ना, तो सच कहूँ ना कि मुझे तो पसीना छूट गया था। जैसे वो बोल रहा था ना, 3 लोग पेड़ के ऊपर टॉप पर अब जैसे खड़े हुए दिखाई दे रहे। सुनील सही कह रहा था, वो इशारा कर रहे थे, इधर आ जाओ, जैसे इशारा में बुलाया जाता है। वाकई मेरे शरीर में झुरझुरी मच गई थी। अब मैं कहने लगा, सुनील भाई, ये अच्छे लोग नहीं हैं, देखो ये कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल पेड़ के ऊपर, जहाँ पर इंसान खड़ा नहीं हो सकता है, ना तो कोई जानवर, ना कोई बंदर भी खड़ा नहीं हो सकता है, उस जगह पे ये खड़े हैं जैसे हवा में तैर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये तो कोई भूत प्रेत लग रहे हैं। मैं बस अंदाजे से कहा। तभी सुन कहने, कैसी बात कर रहा है, ये हमारे दोस्त बन चुके हैं, मुझे बुला रहे हैं, हमें पेड़ के पास में चलना चाहिए। आखिरकार वो पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। मैं जब वाकई वो तीनों इंसान को देखा ना, तो मैं समझ गया कि वो इंसान तो कतई नहीं हो सकते, लेकिन थे क्या, कौन, ये मुझे पक्का पता नहीं था। मैं डर से सिहर चुका था। एक तरह से कहूँ, सुनील उधर पेड़ की तरफ बढ़ा, मैं अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा था, बिल्कुल अंधाधुंध, बिल्कुल स्पीड में, हाँफते हाँफते घर पहुँचा। और मैं जल्दी जल्दी अपने माँ बाप को बताने लगा कि सुनील भैया के साथ ऐसा हो चुका है,
अब मेरे माँ बाप भी परेशान, कहाँ है सुनील, वहीं छोड़ के आ गए तुम लोग? मैंने बोला कि हाँ, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, वो पेड़ के पास चले गए हैं। मैंने वहाँ पर 3 लोगों को देखा है जो जैसे पेड़ के ऊपर टॉप पर खड़े हैं और हवा में तैर रहे हैं। आखिरकार हमारे माँ बाप अब सुनील भैया के घर गए और उनके परिवार को लेकर के अब एक तरह से उस जगह पर पहुंच गए। वाकई में सुनील अभी भी पेड़ के तने के पास खड़ा था और जैसे किसी से बातचीत कर रहा हो। मैं तो गया नहीं, लेकिन मेरे परिवार के सदस्य गए थे। सुनील का पूरा परिवार गया था, लेकिन वहां पर कोई और चीज दिखाई नहीं दे रहा था। किससे बात कर रहा था? अब जो लोग गए थे वो ना तो समझ पा रहे थे, ना दूसरे की आवाज़ सुन पा रहे थे। बस सुनील की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कह रहा था, भैया आप लोग बहुत अच्छे हो, हमें तो आपके साथ खेल में मज़ा आ रहा है, मैं तो आप ही लोग के साथ में रहूँगा, आप लोग बहुत अच्छे हो। अब सुनील का जो परिवार था एकदम डर गया। अब सुनील को खींचने लगा, तू यहाँ क्या कर रहा है, चल घर पर, चल घर पर तुड़ाई करेंगे हम। अब ये हो क्या रहा है, तो किससे बात कर रहा? सुनील उस टाइम बिल्कुल होशो हवास में नहीं था। एक तरह से कहूँ ना, किसी का परिवार की बात को सुन नहीं रहा था। बस जैसे उसके वही दोस्त उससे बात कर रहे थे और जैसे वो पेड़ के नीचे आ चुके हो। सुनील उस जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। उसके अंदर में इतनी ताकत आ गई थी कि लोग अगर उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते थे तो जोर से धक्का देता था और लोग बाग दूर अब एक तरह से गिर जाते थे। अब इतना ताकत उसमें आ चुका था, सारे लोग सहम चुके थे, डर चुके थे। और जो लोग जानते थे वो समझ चुके थे कि इसके साथ में क्या हुआ, इसके ऊपर कोई काली शक्ति सवार हो गई है। सब लोग डर चुके थे। अब जैसे तैसे और लोग भी अब वहाँ पहुँच चुके थे। जो भी सुनील के पड़ोसी थे उनको भी पता लगा कि सुनील के साथ ऐसा हादसा हुआ है, तो वो लोग भी उस पेड़ के पास में आ गए। अब एक तरह से कहे ना कि जबरदस्ती सुनील को अब कंधे पर डाल करके परिवार के सदस्य और उनके पड़ोसी चल पड़े थे। सुनील छटपटा रहा था कि नहीं नहीं, मुझे तुम लोग छोड़ दो, मुझे अपने दोस्त के पास में रहना है, हमारे दोस्त अच्छे हैं, हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, मुझे इनके साथ रहना है, तुम लोग मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है घर पर। ऐसी ही बात कर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मेरे दोस्त आओ, मुझे बचा लो, मेरे घर वाले मुझे लेके जा रहे हैं। अचानक जैसे वो पेड़ हिलने लगा था, जोर जोर से, जैसे आंधी तूफान अब आ चुका है। अब जो लोग थे वहाँ पर सुनील के मदद करने के लिए गए थे, वो पेड़ को हिलते देख सब सहम चुके थे। अब एक तरह से उस जगह से भागने की कोशिश करने लगे सुनील को लेकर के। और तभी एक शख्स वहाँ पर दिखाई दिया, सफ़ेद कपड़ा में और लंबा सा शख्स, वही उस पेड़ को हिला रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि सुनील को छोड़ दो, सुनील को छोड़ दो, सुनील यहीं रहेगा, तुम लोग सुनील को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ मैं बुरा करूँगा। आखिरकार सारे लोग डरे हुए थे। अब एक तरह से जान चुके थे कि ये जो भी शख्स है, जो भी इंसान है पेड़ को हिला रहा है, ये कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता। अब एक तरह से कहा जाए ना कि जो भी सुनील को बचाने के लिए गए थे वो लोग भी उस शख्स को देख करके कांप गए थे। जैसे तैसे अब सब लोग अपने घर पहुंचे सुनील को लेकर के, लेकिन सुनील बिल्कुल तड़प रहा था जल बिना मछली की तरह, जैसे अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तड़पता था, आवाज़ निकालता था, चीखता था कि मुझे उसी जगह पर जाना है, मेरा दोस्त मुझे बुला रहे हैं। परिवार के लोग, पड़ोसी सब जान चुके थे कि इसके ऊपर में कोई साया आ चुका है। अब जो लोगों ने देखा था वो तो समझ ही चुके थे, लेकिन रात के टाइम में अब कोई ऐसा शख्स मिल नहीं रहा था कि जो अब इस सुनील के साथ सब कुछ कर सके, झाड़ फूक कर सके, उसका इलाज कर सके। रात भर परिवार के लोग परेशान थे। सुनील को अब एक तरह से पकड़ करके कमरे के अंदर रखा गया था ताकि वो भाग ना पाए, और जब भी उसको मौका मिलता था ना, वो निकल भागने के लिए तैयार हो जाता था। रात भर सब लोगों को परेशान करता रहा कि मुझे उसी जगह जाना है, मुझे अपने दोस्तों के पास रहना है। आखिरकार सुबह 9 बजे तक अब एक बाबा आए और तब जा कर के वो झाड़ फूक शुरू किए। पूरी कहानी अब वो जानना चाहे।
अब मुझे बुलाया गया कि आखिर हुआ क्या था। तब मैंने उस बाबा को सब कुछ बताया। मैंने भी जो देखा था वो सब कुछ बयान कर दिया था। बाबा कहने लगे वो जगह ठीक नहीं है, और वो जो कुआं है ना उसके अंदर आत्माएं रहती है, और वो जो पेड़ है ना उस पर भी आत्माएं सवार रहती है। रीजन की बगल में पुराना कब्रिस्तान है, शमशान है, और वो आत्माएं अब उस जगह पर अपना डेरा डाल रखी है। वो जगह बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है। ये ऐसा हादसा तो होता रहेगा। तब घर वाले, अब मोहल्ले के लोगों ने कहा कि ठीक है बाबा, आप इसका इलाज कीजिए। तब अब एक तरह से अब झाड़ फूँक किया। जब सुनील बिल्कुल स्वस्थ हो गया, तब कहने लगे कि देखो अपने अपने बच्चे को संभाल कर रखना, और उस जगह पर किसी को जाने मत देना। अब मैं उसके लिए उपचार करूँगा, उस कुएं पर जाऊँगा और रात के टाइम पूजा पाठ करूँगा। उन आत्माओं को उस जगह से मैं भगाने की कोशिश करूँगा, तब जाकर के वो जगह सुरक्षित हो सकती है। अब सब गांव जो घर के मोहल्ले के लोग थे, अब सब ने कहा कि ठीक है बाबा, जो भी खर्च बर्च आएगा हम वहन करेंगे, जो भी पूजा पाठ का सामग्री लगेगा हम देंगे। आखिरकार रात के टाइम बाबा कुछ लोगों के जो डरने वाले लोग नहीं थे उनको लेके गए थे। वहाँ पर उसी कुएं के पास में अब एक पूजा का स्थान बना लिया था, और 2-3 घंटे तक रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे तक वो एक तरह से पूजा पाठ करते रहे। जो करना था जो वो कर सकते थे। पूजा पाठ खत्म होने के बाद उस कुएं पर कील भी गाड़ा, और उस पेड़ जो था ना, पेड़ के ऊपर में भी कई कील गाड़े। तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब सारी आत्माओं को मैं इस जगह से भगा दिया हूँ। लेकिन ये बहुत ही पुराना कुआं है। अब मैं तो कहूँगा कि सब गांव के लोग मिल करके एक फैसला लो, कॉलोनी के लोग मिल करके इस कुएं को बंद करा दो, क्योंकि कुआं अब एक तरह से निर्जन स्थान पर था, कोई काम का नहीं था। पुराना कुआं था, अब उसमें पानी कम, अब जहरीले जानवर, सांप बिच्छू बहुत सारा थे। लोग बाग बताते थे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुई हमारे मोहल्ले के लोगों को कि वो कुएं को बंद करा दें। अब सब जान चुके थे कि उसमें आत्माएं रहती हैं। आखिरकार पूजा पाठ खत्म होने के बाद सारे लोग लौट चुके थे, लेकिन जो भी हम खेल खेलते थे अब हमारे लिए तो अब रुक सा गया था। हमारे घर वाले बिल्कुल जान नहीं देते थे। अब उस जगह पर बिल्कुल बंजर हो चुका था, घास फूस अब उग चुकी थी। जो बकरी चराने वाले थे अब वहाँ पर आए करते थे, बकरी चराया करते थे। शाम के टाइम भी वहाँ पर रुक जाया करते थे उस कुएं के पास में। जो हमारे साथ में घटना घटी थी उसके करीब 1 साल की बात है। आखिरकार जो गडेरे थे, जो भेड़ बकरी चराते हुए रात को अपना जगह पर अब रुक जाते थे, वहीं खाना वाना बनाते थे, बकरियों को, भेड़ को आराम करने देते थे। उन्होंने भी ऐसी ही घटना का अब एक तरह से अनुभव किया था। इसके बाद अब वो तो साहसी होते हैं, तंत्र मंत्र का जानकार होते हैं, तभी तो किसी जगह पर रात को रुक जाते हैं। अब एक तरह से उन्होंने भी तंत्र मंत्र किया, तब जाकर के उस कुएं की जो आत्माएं थी वो उस जगह को फिर छोड़ करके, वो 1 साल पहले जो तांत्रिक बाबा ने किया था, लेकिन उस टाइम शायद आत्माएं निकल नहीं पाई थी या फिर वापस आ गई, कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन अब जो गणेरियों ने किया था ना, इसके बाद वो आत्माएं अब निकल के भाग गई थी, उस पेड़ से भी और कुएं से भी। और जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग थे ना कॉलोनी में, अब एक तरह से अब गए थे, अब बताए थे कॉलोनी वालों को कि देखो वो पुराना कुआं है ना, उसमें आत्माएं रहती है। अभी तो हमने भगा दिया है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, वो दोबारा लौट के आ सकती है, वो अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहती है। तब लोग बाग सोचने लगे कि कुआं को बंद कराया जाए, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आखिरकार अब ये काम नेचर ने किया। जोर से बरसात होने लगी, बरसात का मौसम था। अब पानी वहाँ पर इकट्ठा होने लगा। पानी के ही वजह से जो पुराना कुआं था वो बैठने लगा। और जब लोग बाग जब पानी ख़त्म हो गया तब देखे तो वो कुआं जैसे ज़मीन में खुद ही दफन हो चुका था। और वो जो पेड़ था
जिस पर गडेरियो ने अपना मंत्र का उपयोग किया था, वो पेड़ भी सूखने लगा था। आज भी वो पेड़ अब बिल्कुल सूखा हुआ खड़ा है। अब जैसे उसमें जान प्राण बिल्कुल नहीं है। और वो बहुत बड़ा पेड़ था जब मैंने देखा था। अब तो उसका बहुत कम छोटा सा हिस्सा ही बचा हुआ है। और कुआं अब जैसे ज़मीन उसको निगल चुकी थी। कुआं का नामो निशान नहीं था। तो वो सब क्या वो जो भेड़ बकरी चराने वाले गडेरिये थे उनके मंत्र से हुआ था, या वो फिर जो तांत्रिक आए थे जो नो कुएं पर कील ठोका था, पेड़ पर कील ठोका था, उनके वजह से हुआ, ये कोई बता नहीं सकता है। लेकिन अब उस जगह पर ऐसा कुछ नहीं है। अब वो जगह बिल्कुल शांत हो चुकी है। हम भी कभी कभी उस जगह से गुजरते हैं। अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ। आज भी छोटे बच्चे वहाँ पर खेलते हैं और खेल का स्थान आज भी बना हुआ है। लेकिन अब वहाँ पर कोई परेशान करने वाला नहीं दिखता है, ना आज तक मैंने अब सुना हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। और अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।